हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही अब जो कोलाइडिव सॉल्यूशन है उनका प्यूरिफिकेशन मतलब उन्हें हम किस तरह साफ करते हैं, किस तरह उन्हें एनालिसिस करते हैं, किस तरह उन्हें फिल्टर करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर करते हैं, उस पे आई विल बी डिस्कस करेंगे। ठीक है। आल्सो डिस्कस्ड सम प्योर लेक्चर्स टू सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। ओके एवरीथिंग, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का न्यू लेक्चर। ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर चल रहा है। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम अब पढ़ते हैं कोलाइडी। जो कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडियल कोलाइडियल सॉल्यूशन इज ए प्यूरिफिकेशन कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्यों कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो प्यूरिफिकेशन क्या होता है, देखो, जब हम द प्रोसेस ऑफ removing and reducing impurities। ठीक है। impurities of electrolytes to the minimum required level is a called purification। ठीक है। इसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन। मतलब कोई भी जो जो प्रोसेस होती है रिमूव इम्प्योरिटीज को, जो इम्प्योरिटीज होती है उन्हें रिमूव करना, रिड्यूस करना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मिनिमाइज करना उन्हें। ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन कोलाइड, मतलब साफ करना इस चीज को। ठीक है। क्लीन करना, उसमें जो इम्प्योरिटीज है उन्हें डस्ट को रिड्यूस करना, आउटसाइड साइड करना, बाहर निकालना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होती है हमारी इम्प्योरिटीज होती है, दो टाइप की होती है। जो कोलाइडल क्लोराइडल इम्प्योरिटीज होती है आर टू टाइप्स। ठीक है। एक होती है हमारी इनसोल्यूबल। ठीक है। दूसरी होती है सोल्यूबल। ठीक है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, इनसोल्यूबल जो उसमें घुलती नहीं है। ठीक है। जो उसमें क्या घुलती नहीं, तो इन्हें इनसोल्यूबल कहते हैं। ठीक है। एक सोल्यूबल होती है, सोल्यूबल क्या क्या होती है, उसमें घुल जाती है। ठीक है। ठीक है। उसके अंदर हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है। तो दो प्रकार की इम्प्योरिटीज है, उन्हें हम दूर करने के लिए अब इसमें देखते हैं। ठीक है। इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज होती है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को हम साफ करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए आसानी से इजीली हमारी क्या साफ हो जाती है। ठीक है। तो दिस इज ए insoluble impurities are
रिमूविंग एंड रिड्यूस इन ए इजीली। ठीक है, ये आसानी साफ हो जाती है। ठीक है, इन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आसानी से फिल्ट्रेटेड हो जाती है, फिल्ट्रेटेड इजीली। ठीक है, जो सोल्यूबल होती इम्प्योरिटीज होती है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है, उन्हें हम साफ करने के लिए स्पेशल मेथड लगाते हैं। ठीक है, सोल्यूबल impurities are purification of colloidal solution are special methods। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हम स्पेशल मेथड्स लगाते हैं। ठीक है, नंबर एक मेथड लगाते हैं डायलिसिस, डायलिसिस लगाते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर लगाते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रो डायलिसिस। थर्ड लगाते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चौथा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये मेथड हम अप्लाई करते हैं किसी भी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए। डायलिसिस लगाते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस लगाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन लगाते हैं। ठीक है, तो हम अब इन डिफरेंट मेथड की चर्चा करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो बच्चों, आराम से बैठ जाके। एक होता है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस डायलिसिस क्या होता है, मतलब कोई भी इम्प्योरिटीज होती है हमारे उसको साफ करने के लिए सिंपल मेथड लगाते हैं, तो उससे हमारा क्या प्यूरिफिकेशन हो जाता है कोलाइड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो डायलिसिस के बारे में देखते हैं हम, डायलिसिस होती क्या है। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड dissolved dissolves dissolve substance by diffusion through suitable membrane। ठीक है, जो डायलिसिस होती है हमारी, उसे हम क्या साफ करने के लिए डायलिसिस इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिफ्यूजल, जो पार्टिकल सबस्टेंस जो पार्टिकल होते हैं डिजोल्व होते हैं, उसे डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन्स के द्वारा फिल्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, जो डिजोल्व पार्टिकल होते हैं, जो सबस्टेंट होते हैं, वो क्या डिफ्यूजन के द्वारा साफ हो जाते हैं। ठीक, सुटेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर इससे डायलिसिस से साफ हो जाते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, डायग्राम इस तरह बना होता है इसका। जो इसमें जो होता है द कोलाइडल जो सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए
प्लेस बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है उसके पे क्या एक थैले से हम क्या लटका देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाए होता है, जो प्योर वाटर होता है इज आउटसाइड। जो प्योर वाटर होता है आउटसाइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। थर्ड, इसके अंदर जो द कोलाइडल पार्टिकल आयन मोलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ outer water and pure colloidal solution is left, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन से क्या थ्रू मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन बाहर निकल जाते हैं। जो वाटर होता है वो आउटसाइड में हो जाता है और जो कोलाइडल सॉल्यूशन लेफ्ट में चला जाता है, ठीक है। ऐसा फिल्टर होता है, ठीक है। अगर इसकी हम डायग्राम की बात देखकर, डायग्राम इस तरह दिखता है। डायग्राम अगर हम देखते हैं ठीक है, एक इसमें एक ये होता है, ठीक। तो इसी के अंदर हम कोलाइड पार्टिकल जो होता है हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो बाहर निकलने का हो गया पानी और ये अंदर जाने का लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये होते हैं, इसमें होते हैं क्रिस्टलोइड्स, ये होती है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन वाटर प्लस क्रिस्टलोइड्स सोयल पार्ट, ये होते हैं इसमें सोयल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो यूज करते हैं इसे क्या कहते हैं हम ना डायलाइजर कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेपरेशन करते हैं, इसमें क्या जो पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन फिल्टर होता है, डायलिसिस होती है। इसमें क्या है, हम एक थैले के जो कोलाइड्स उनको उसमें लटका देते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन जो थ्रू होते हैं, जो मोलिक्यूल्स आए हुए सेपरेट द्वारा हो जाते हैं। वाटर तो क्या होता है आउटसाइड में चला जाता है, ठीक है। और जो कोलाइड सॉल्यूशन वो लेफ्ट साइड में रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम सब डायलिसिस करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, डायलिसिस हो गया, इसे हम डायलाइजर में करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर देखते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। ये तो डायलिसिस सिंपल मेथड से होते हैं और इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोडायलिसिस जो हमारी प्रोसेस होती है इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है। जनरली डायलिसिस इज ए प्रोसेस क्वाइट स्लो प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है क्या होती है, बहुत सी स्लो प्रोसेस होती है। जो डायलिसिस हुई थी जो पढ़ी हमने, अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रोडायलिसिस होती है, ये क्या होती है फास्ट होती है। दिस इज ए प्रोसेस
ये फास्टर एंड, ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये फास्टर होती है एंड अप्लाइंग जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें अप्लाई करते हैं हम, तो ये क्या होती है सर, पहले में तो धीमी चलती है, उसके बाद ये फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इस दिस प्रोसेस impurities of colloidal solution, ठीक है, is a placed a bag and the filter फिल्टर, ठीक है, इसमें जो पैक रख देते हैं, सुटेबल मेम्ब्रेन इन यूज, ठीक है, वाइल, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, इम्प्योरिटीज होती है जो इसके इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर, तो जो सूटेबल मेम्ब्रेन होती है उसके आसानी से क्या उसमें प्यार हो जाती है, ठीक है। तो इसके क्या होता है, और वाटर क्या होता है, प्योर वाटर आउटसाइड चला जाता है, जो प्योर वाटर इज ए आउटसाइड, ठीक है। प्योर वाटर जो हमारा क्या आउटसाइड चला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सूटेबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके आसानी से पास हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो प्योर वाटर जो होता है वो आउटसाइड चला जाता है, तो इसके अंदर, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं किस तरह होता है, ठीक है। देखो, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह, ठीक है। तो ये भी इस तरफ इसमें, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आयन्स होते हैं, इस तरफ तो होता है एनोड प्लस, ये होता है कैथोड माइनस, ठीक है। तो इसमें कोलाइड सॉल्यूशन खड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं, ये होते हैं हमारे सोयल्स पार्टिकल, ये होते हैं इधर क्रिस्टलोइड्स, ठीक है। तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो इसमें सूटेबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हुए उसके मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं और प्योर वाटर लेफ्ट साइड में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसके प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड साइंस पास करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस ये फास्टर होती है, ठीक है। इसमें फास्ट होती है, ठीक है, डायलिसिस से फास्ट होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम और प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन में एक प्रोसेस देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थर्ड प्रोसेस है हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इट इज ए प्रोसेस separating the colloidal solution
एंड soluble solvents present in colloidal solution। ठीक है, जो हमारे ये प्रोसेस होती है सेपरेटिंग ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन के सोल्यूट, जो सोल्यूबल सोल्यूट प्रेजेंट इन कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए होती है। ठीक है, ठीक है, तो बाय स्पेशल फिल्टर्ड पेपर होता है। ठीक है, दिस इज ए फिल्टर इज ए पैरामेबल। ठीक है, पैरामेबल होते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें जो फिल्टर होते हैं पैरामेबल, इसमें आसानी से आर पार जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें आर पार जा सकते हैं। एक्सेप्शन छोड़ के कोलाइडी सॉल्यूशन को छोड़ के जो जितने भी पार्टिकल होते हैं फिल्टर्स पैरामेबल जाते हैं, एक्सेप्शन कोलाइडी सॉल्यूशंस के छोड़ को। ठीक है, ये नहीं जा सकते। ठीक है, थर्ड, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें सक्शंस एंड प्रेशर आर अप्लाई। ठीक है, इसमें प्रेशर और सक्सेशन भी अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, इसमें जो सेंटिंग रेडियम पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके अशुद्धि की जो पार्टिकल सेंटिंग जो रुके पार्टिकल होते हैं उनके हम साफ करने के लिए इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ क्रिएटिव। ठीक है, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस स्लो एंड आफ्टर दैट टाइम इज ए फास्ट। ठीक है, जब सोलो प्रोसेस होती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसके फास्ट होती चली जाती है। ठीक है, जो सेंड इन पार्टिकल रिटर्न इन पार्टिकल्स होते हैं, जो रुके पार्टिकल होते हैं, उन्हें क्या सबको ये साफ करने के लिए यूज किया जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सक्सेशन और प्रेशर यूज करती है जिससे क्या बहुत ही फास्ट हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या इम्प्योरिटी जो सेपरेटिंग होती है जो कोलाइड सॉल्यूशन की वो साफ हो जाती है। जो पैरामेम्ब्रेन के अंदर, वे पैरामेम्ब्रेन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो आसानी से निकल जाते हैं, एक्सेप्शन छोड़ के कोलाइड सॉल्यूशन वे नहीं निकलते। ठीक है, वो इस तरह अलग हो जाते हैं और वे पार हो जाते हैं। ठीक है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसलिए यूज की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, अल्ट्रा ठीक, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो भी क्या होती है, सेंडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं जो प्योरिटीज होती है तो उन्हें सेपरेटिंग करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सोर पार्टिकल्स होते हैं, द सोल्स पार्टिकल प्रिवेंटेड फ्रॉम सेटिंग अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ काइनेटिक ग्रेविटी ग्रेविटी ऑफ काइनेटिक। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो सोल पार्टिकल प्रिवेंटेड रुके पार्टिकल होते हैं, ठीक है, सैंडी पार्टिकल जो बैठे हुए पार्टिकल, उसके लिए यूज की जाती है। जैसे आपने देखी होगी जूस काटने की मशीन होती है, जूसर होता है, वो क्या इस तरह घूमता है सेंटर पे। कपड़े धोने की मशीन देखी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर वो ऐसा ही क्या होता है, मिक्सी होती है, उसे इस तरह घूमती है, इस तरह ही प्रोसेस होती है, साइंटिफिकेशन प्रोसेस होती है। इसमें हम सेपरेटिंग करने के लिए यूज करते हैं, जैसे
बहुत से मॉलिक्यूल्स, बहुत से साइंस के अंदर बहुत सेंट्रीफ्यूगेशन यूज की जाती है, ठीक है। ये टेक्निक बहुत ही एडवांस है, बहुत रिसर्च स्टेज के लिए यूज की जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पार्टिकल प्रिवेंटेड जो नीचे बैठे होते, पेड़ रुके होते हैं, उसमें हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसकी स्पीड इतनी होती है कि ये 15,000 से भी 15,000 पर मिनट, मोर देन रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब इतनी स्पीड होती है इसकी, 15,000 से भी ज्यादा स्पीड होती है इसकी, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, सिर्फ साफ हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हाई स्पीड होती है इसकी, ठीक है। और उस पर सिर्फ मशीन आर कायरो अल्ट्रा फिल्टर मशीन यूज की जाती है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो जिससे हमारी मिक्सी होती है बहुत टाइप, बहुत स्पीड पे घूमती है, उससे सेंडिबल पार्टिकल्स को और प्रिवेंटेड पार्टिकल को अलग अलग सेपरेट कर देती है, ठीक, उन्हें अलग कर देती है, ठीक है। ठीक है, ये टेक्निक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। बहुत से बहुत से वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक का यूज करा, बहुत साइंस के अंदर ये टेक्निक बहुत अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बहुत यूज की जाती है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत से, और अनदर जितनी भी साइंस के रिलेटेड ब्रांच है उनमें सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। थैंक यू। आज हमारा ये प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह हम किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन की आसानी से डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक देखी जिससे हम कोलाइड सॉल्यूशन को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर हमारे इधर, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कोलाइड्स का अगला लेक्चर हम देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक